लेकिन सब काम करने से पहले क्योंकि जानकारी लेना जरूरी है। देखा देखी में, स्वार्थ भाव में कोई भी काम करना किसी भी तरीके से फलदायी नहीं है। बहुत अच्छे समझना। ये नहीं है कि हमारे किसी जानने वाले ने, हमारे किसी परिचित ने दीक्षा ली तो हम भी दीक्षा लेने चल रहे हैं। ये कोई साधारण चीज नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये जीवन मरण की तरह, ये भी एक ही बार हुआ करता है जीवन में। यहाँ कुछ लोग मतलब के लिए गुरु और शिष्य की परंपरा को निभा रहे हैं, लेकिन वो पाप के भागी बन रहे हैं। आप समझे बात को? किसी को नौकरी, किसी को वैवाहिक जीवन, किसी को चौकी, किसी को दरबार, किसी को कुछ। वो स्वार्थ हो, कभी पूरा नहीं होने वाला, उल्टा और आप पाप में जा रहे हैं। जब भी दीक्षा ये गुरु धारण करने की भगवान की तरफ से कृपा हो, आपको ऐसा अवसर मिल रहा, तो सबसे पहले समझना है कि हमें गुरु बनाना कब है, बनाना किसको है, और हमें इस समय करना क्या है। कुछ चीजें हम और आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद इस तरफ को चले। कब बनाए गुरु? जब जीवन में भगवान की भक्ति का एक बीज उदित होने लग जाए और इस समय सही और गलत का हमको जानकारी ना हो, हमें सही और गलत का रास्ता ना लग रहा हो, उस समय भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के रास्ते के लिए जीवन में गुरु लेकर आए। बताए गए रास्ते पर, बताए गए नियम पर, बताए गए मार्ग पर आप चलना शुरू करें तो बराबर है। लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ हम गुरु धारण अब इसलिए करने लग गए कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, किसी का तंत्र मंत्र नहीं होगा, किसी का किया कराया नहीं होगा, हम चौकी लगाने लग जाएंगे, हम दरबार लगाने लग जाएंगे, खूब उन्नति हो जाएगी, खूब तरक्की हो जाएगी। मैंने रात ही बताया सब चीज़ गलत है, सब कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गुरु शिष्य, शिष्य मैंने शिशु, शिशु समझते हैं? नवजात शिशु, सभी को पता है, एक बच्चा। तो जब भी शिष्य बने तो शिष्य बनते समय ये मत समझे कि मैंने कोई गुरु धारण करके बहुत बड़ा कमाल कर दिया। कमाल कुछ नहीं है। तुमने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली, तुम एक शिशु अवस्था में चले गए। अब चाहे तुम राजा हो, महाराजा हो, फकीर हो, तुम कुछ भी हो, तुम एक नवजात शिशु की अवस्था में चले गए। तुम बेजान हो, अनजान हो, अज्ञान हो। बात समझ रहे हो? तुम अनजान हो, अज्ञान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते कि नवजात शिशु के समान हो। देखा है, जब तक वो रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती। उसे कुछ पता नहीं है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, लेकिन उसे एक ही चीज का पता है कि मेरी माँ कौन है। बराबर है? किसी की पहचान हो ना हो, लेकिन उस नवजात शिशु को अपनी माँ की पहचान भली भांति हुआ करती है। ठीक इसी प्रकार शिष्य को भी किसी की पहचान हो या ना हो, अपने गुरु की पहचान होनी चाहिए। आपने गुरु धारण किया, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी, तो समझना एक पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक आप उनके हो। समर्पण ही सही मायने में गुरु दक्षिणा है। ये लिफाफे, ये सोना चांदी, ये रुपया पैसा, ये कपड़ा, ये कुछ नहीं है भैया। ये तक मेरी नज़र में तो दिखावापन है। यहाँ 1100 वाले भी बैठे, बुरा मत मानना, 11,000 वाले बैठे, 1 लाख वाले भी बैठे हुए, सोना देने वाले भी बैठे हुए, फूल की माला लाने वाले भी बैठे हुए। लेकिन ये सब व्यर्थ है जब तक मन में भाव ना हो, समर्पण ना हो। समझ आ रहा है? समर्पण ना हो। मिच क्या है? देखा देखी में कोई भी काम ना करो। यहाँ वो ही आए, मैं दरबार में भी बोलता हूँ, मैं रात भी बोल रहा था, मैं हर कथाओं में बोलता हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। यहाँ वो ही आए जो निस्वार्थ भावना से भगवती की भक्ति करता हो, भक्ति करना चाह रहा हो, निस्वार्थ, स्वार्थ से नहीं। पिछली बार मुझे बोलना नहीं चाहिए कि भैया आए थे, कहीं से आए थे, नाम भी नहीं लेना। आने से कुछ दिन पहले ही उनकी भगवान की कृपा से कई महीने से, साल भर से काम रुकावट चल पड़ा था। अब आते खूब खुश हो गए,
कुछ दिन बाद एक और प्रॉपर्टी की डील हो गई और खुश हो गए। और कुछ ही दिन बाद भगवान कृपा से एक गुरु पूर्णिमा का बड़ा सुंदर सा उत्सव नजदीक आ गया। वो आए ऐसे जैसे आज समझा रहा हूँ ऐसे उसी दिन समझा रहा हूँ। बोलते बोले ना महाराज सब कुछ तुम ही हो, गुरु दीक्षा ले लो। दीक्षा लेने के बाद 2-3 महीने वो डील नहीं हुई, लेकिन उस दीक्षा से उस डील से कोई लेना देना नहीं है, सब भाग्य मैंने रात ही बताया। तो साहब वही मालिक जिन्होंने दीक्षा ली हुई थी फेसबुक पर कमेंट करते हैं, बोले कुछ नहीं है 4 महीने हो गए धक्के खाए मैंने वहाँ पर दीक्षा लेने के बाद। क्यों डील नहीं हुई। तो दीक्षा लेने से डील नहीं होने वाली है। दीक्षा लेने से आपकी उन्नति तरक्की व्यापार कुछ नहीं चलने वाला है। आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपका भाग्य यही आपके साथ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई भी साधु हो, संत हो, ब्राह्मण हो, गुरु हो, आपको सिर्फ दे ही सकता है। आप उसको बढ़ाते हो, उसको घटाते हो, उसको अंकुरित कर कर और उसकी खेती बो रहे हो कि उसका विनाश नाश कर रहे हो, आपके अपने हाथ में है। मंत्र लेने का मतलब, मंत्र जपने का मतलब ये नहीं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। एक तरफ हम राम राम जप रहे हो, दूसरी तरफ मन के अंदर छल कपट की थी भावना है, तो राम राम बेकार हो गया। या बहुत लोग आकर बोलते हैं, बोलो महाराज जी पड़ोस ने कुछ कर दिया, कुछ ऐसा कर दो कि वो भी परेशान हो जाए। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, उसने किया उसका कर्म, आप क्या कर रहे हो वो आपका कर्म, उसने किया उसकी अच्छाई है। आपको क्या करना है वो आपकी अच्छाई है। यदि आप दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को देखोगे, दूसरों की छोटी छोटी बुराई को देखोगे, तो आजीवन उन्हीं के लायक रह जाओगे, कभी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जितना मर्जी मंत्र जप लो, जितना मर्जी भगवती का नाम जप लो, कभी भी आप इसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि भागवत जी में लिखा हुआ है कि सत्यचित आनंद में भगवती की विग्रह है। सत्यचित आनंद में, सच्चा हृदय जिसके अंदर किसी प्रकार की छल कपट काम क्रोध की भावना ना हो, और हमेशा इंसान व्यक्ति भक्त आनंद में रहता हो, यानी कि हमेशा खुश रहा करता हो। छोटी छोटी बात पर रोना, छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाना, छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। कैसे होगा, कब होगा, होगा भी या नहीं भी होगा, और सब कुछ कर लिया प्रयास कुछ हो ही नहीं। ये सब मूर्खों की पहचान है। मैंने कहा ना तो आप और ना ही मैं कुछ कर ही नहीं सकते जब तक इस भगवती की कृपा ना हो। और सब चीज़ तो करना बहुत दूर की बात, आप और हम सांस भी नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह ही नहीं सकते। यदि इसकी दया ना हो, इसकी इच्छा ना हो, इसकी कृपा ना हो, सांस भी नहीं ले सकते। जो सब कुछ इसके हाथ में, तो मेरे हिसाब से फिर चिंता का कोई विषय ही नहीं रहा, सोचने का कोई विषय नहीं रहा। क्योंकि भगवान ने हम और आप सबको हर चीज़ करने के लिए दी, एक ही काम करने के लिए नहीं दी। क्या? सोचने के लिए नहीं दिए। बोलो सोचना नहीं है, करना है। अब यहाँ हम उल्टा काम करने लगे, कर तो हम कुछ नहीं रहे हैं, दिन रात सोच में पड़े हुए हैं। कैसे होगा, नहीं होने वाला है। तो जब जीवन में भक्ति का बीज उत्पन्न हो जाए, अंकुरित होने लग जाए, तो समझना उस भगवती ने आपकी उंगली को पकड़ा, आपके हाथ को पकड़ रखा, आपको सही रास्ते की तरफ लेकर जा रही है। उस समय जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि 84 लाख योनि में मनुष्य की योनि ऐसी है जिनको ये गुरु धारण करने का अवसर मिलता है। जो व्यक्ति जीवन में गुरु धारण नहीं कर सकते, उनकी कहते कि मुक्ति भी नहीं होती, वही चक्कर काटते रहता है, जीते जी भी, और इस शरीर को पूरा करने के बाद भी मृत रूप में, आत्मा रूप में इसी जीवन में चक्कर काटता रहता है। तो मनुष्य के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए जीवन में एक गुरु होना जरूरी है। मैंने बोला था कि गुरु बनाए किसको? खूब माला वाला हो, ये सब चीज कुछ नहीं है। एक सुंदर सी चीज है कि चित्त मिले तो चेला बनाओ। चित्त मैंने मन, चित्त मिले तो चेला बनाओ, और गुण मिले तो गुरु मिला। दोनों ही चीज ना मिले फिर अकेले रहो, कोई टेंशन की बात नहीं। अब गुण क्या है? देखता कोई नहीं है, सब क्या देखते हैं? अब गुण। मैंने रात एक बर्तन वाला उदाहरण दिया था ना, खाना खाओ
जिस खाने को जिस बर्तन में आपने खाया है, वही बर्तन खाना खाने के बाद गंदगी भरा दिखता है, घिन करते हैं हम सब लोग उससे। क्यों? मतलब निकल गया है। जब तक मन के अंदर छल कपट की भावना रहेगी, मतलब की भावना रहेगी, तब तक गुरु जी अच्छे रहेंगे। जैसे ही मतलब पूरा हो जाएगा, उसी गुरु के अंदर आपको 10 कमियां दिखने लग जाएंगी, तो आप समझना अपने आपको अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ नरक में लेकर जा रहे हैं, अंधकार में लेकर जा रहे हैं। तो भैया ऐसा पाप का काम करना ही क्यों? ऐसा पाप का काम करना है कि तो ऐसे तो फिर ऐसे ही चलते रहे जैसे भगवान चला रहा है। जिस तरीके से भगवान ने रास्ता लगा रखा, तो फिर तो ऐसे चलते रहे। लेकिन किसी को जीवन में यदि लेकर आ रहे हो, किसी भगवान की कृपा से गुरु धारण कर रहे हो, तो फिर मैंने कहा कि पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक समर्पित हो जाओ। आपकी गाड़ी भी फिर उन्हीं की है, हाँ? जमीन भी उन्हीं की, धन भी उन्हीं का, प्रॉपर्टी भी उन्हीं की, आप भी उन्हीं के, सब कुछ उन्हीं का। तब तो बात पक्की है, रियलिटी है, सच्चाई है। लेकिन ये जमीन प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, एक समझा रहा हूँ, क्योंकि जब सांस ही उसकी है तो बाकी तो रह ही क्या आ गया। लेकिन यहाँ समस्या है, गुरु धारण किया और गलती से गुरु जी ने फोन नहीं उठाया, बोलो यार गुरु धारण किया, मेरा फोन नहीं उठा रहे। हाँ, ये बड़ी मुसीबत है। और लोगों को देख लिए, यदि उस शिष्य को न देखा, बोलो बताओ यार, हम इतने दिन से आ रहे, हमें नहीं देखा। तो भैया ये कोई खरीदने वाली चीज ही नहीं है कि आप लोगों ने जो है किसी से नाम ले लिया, दीक्षा ले लिया, तो तुमने उसको खरीद लिया है। खरीदा नहीं है, तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया। क्योंकि मैंने शायद से एक बार कथा में सुनाया था, ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हो, ऐसे ही एक संत के पास कुछ लोग बैठे हुए, नाम दीक्षा लेने के लिए बैठ गए। अब उन्होंने देखा है गांव वाले थोड़े डेंजर है, और महाराज ने सभी को बारी बारी से चने बांटे। क्या बांटे? अब तुम्हारे जैसे भी थे उसमें, कुछ औरों से भी जैसे थे, हर तरीके के लोग थे। अब सब खुश हो गए, बोलो सिद्ध पुरुष के हाथ के चने। अब जो लाला लोग थे, उन्होंने उन चनों की पोटली बने अपनी तिजोरी में रखी, बोलो खूब माल भरेगा। सिद्ध पुरुष के चने हैं। जिन्हें भूत प्रेत में विश्वास ज्यादा था, उन लोगों ने उस पोटली को घर में टंगा दिया, बोलो कोई भूत प्रेत नहीं आएगा। जो बिल्कुल ही अंधविश्वास में फंसे हुए, तो उन्होंने 7 ताले के अंदर रख दिया, बोलो महाराज जी के दिए हुए चने खराब ना हो जाए। लेकिन कुछ समझदार भी थे आपके जैसे, उन्होंने उन चनों को छोटी सी कैरी में बोया। कुछ दिन बाद फसल आई, फिर और बड़ी कैरी की, और ज़्यादा फसल आई, खेत में बोया, और ज़्यादा फसल आई, खूब बड़े खेत में बोया, बो कर खूब बड़ी फैक्ट्री लगाई। कुछ साल बाद उस साधु को संत का दोबारा फिर आगमन हुआ, सबको फिर बुला लिया। जो भूत प्रेत वाले थे वो तो आए नहीं, बोलो कुछ भी नहीं हुआ। साल 6 महीने तो पोटली टंगी रही, उसके बाद वो भी गायब हो गई, घुन लग गया। खैर, मेरे और आपके कहने सुनने से सब लोग इकट्ठे हो गए। कहाँ है ये चने? पूछने लग गए महाराज। बोलो महाराज कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? कहाँ रखे थे? बोलो 7 ताले के अंदर रखे हुए थे, आज आप आए, कल ही में हमने खोले तो देखा वहाँ मिट्टी बनी हुई है। शब्दों को समझना। दूसरे को पूछा कहाँ थे? बोलो घर की छत पे टंगाए हुए थे, सब खत्म हो गए, चूहे खा गए, घुन लग गया। तीसरे को पूछा आप जैसे समझदार को, बोलो महाराज जो आप देकर गए थे, मैंने इसकी खेती करनी शुरू करी, और आज आपकी कृपा से खूब लंबी चौड़ी फैक्ट्री लगाई हुई है, खूब लंबा चौड़ा कारोबार बना रखा है। तो मंत्र वही चने हैं, लेकर खुश हो जाओ और खूब खाओ पियो, खूब ऊट-पटांग सोचो, और खूब ऊट-पटांग मन के अंदर भावना ला के लोगों के लिए मन में गालियाँ दो, तो मंत्र बेकार है, आपका भी और हमारा भी। आपको अंधकार की तरफ लेकर वो जा रहा है, और उसी मंत्र से आप खेती करना शुरू कर दो, फिर आपका भी उद्धार है, आपके साथ वालों का भी उद्धार है, आपके घर वालों का भी उद्धार है। ये आपके हाथ में। मैंने पहले कहा यहाँ आए वही जो छल कपट की भावना न रखता हूँ। मुझे लोग दूर ना जाओ, अपने ही यहाँ आस पास की 36 बुरा बोलते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम 36 हो एक ही है। तुम 36 बुरा बोल रहे हो, 37 में खुद ही अपने आप को बुरा बोलते हैं, क्योंकि बहुत बुरे हो।
बहुत बुरे हैं, तभी किसी के लायक नहीं है, क्योंकि जो इसके लायक होते हैं ना वो किसी के लायक नहीं रहता। बात ध्यान रखना, जो इसके लायक होता है ना वो किसी के लायक नहीं होता। कि माँ कहती है कि जिसे मैं अपना बनाती हूँ उसे मैं किसी के लायक नहीं छोड़ती। मेरा मतलब मेरा है, मेरा मतलब मेरा है, और जिसका एक बार हो गया उसे फिर जरूरत ही नहीं है। सब रिश्ते से में समाये हुए, भाई बहन बंधु रिश्ते नाती, यहाँ की लोकल झूठे हैं सब, ये फ्रॉड है। सबका एक एक दायरा है, पत्नी चौखट तक। जिस दिन मर जाओगे पत्नी चौखट से बाहर नहीं आएगी, चौखट नहीं लांग सकती। ये झूठे रिश्ते हैं। गांव गली के शमशान घाट तक, और बच्चे कपाल क्रिया तक, उसके बाद नमस्ते। लेकिन ये भगवती कैसी है, जन्म से पहले भी आपके साथ थी, गर्भ में आप आए तब भी आपके साथ थी, इस भूतल पर जब आप आए तब भी आपके साथ थी, जब तक सांस चल रही तब तक भी आपके साथ है। जिस दिन सांस पूरी हो जाएगी आपको प्रसाद लेकर फिर अपने यहाँ चली जाएगी। जो आपके साथ है सच्ची यही है। ये सब झूठे रिश्ते नाते हैं। तो इसे अपनाने के लिए मन के अंदर इस भगवती को स्थान देना पड़ता है। स्थान तभी दिया जाएगा जब मन से गंदगी निकलेगी, मन से गलत विचार निकलेंगे। क्योंकि एक ही चीज़ एक जगह बैठ सकती है, आपके आसन पर आप ही बैठ सकते हो, जगह तो नहीं, दूसरा नहीं आ सकता। मन के अंदर यदि पहले ही छल कपट और गंध की भावना विराजमान है तो फिर भगवती नहीं विराजमान होने वाली। वो मंत्र की एनर्जी काम नहीं करने वाली है, क्योंकि भगवती की बड़ी कृपा है। एकदम छाती ठोक कर बोलते हैं, जो दरबार से जुड़ा हुआ है, जो दरबार के नियमों को, दरबार के मंत्र को वास्तव में मन से, श्रद्धा से, भाव से निभा रहा है, चल रहा है, उसका आपके आस पड़ोस में ही नहीं, इस धरती पर कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलवी, कोई भी क्रिया करने वाला बाल बांका नहीं कर सकता, प्रमाणित है। और जो आ रहा है और जा रहा है तो देखो भैया, तो संसार है, लगा हुआ धंधा है, ये लगा हुआ धंधा है। इससे तो देखा देखी में दुनिया चल रही, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ आए वही, बैठे वही जो भगवती के चरणों में जुड़ना चाहे। बाकी देखा देखी में कोई भी ऐसा काम ना करे कि कल को आपको दोष लगे, कल को आपको पाप लगे। बराबर समझ रहे हो? हाँ, अपने खाने से पहले दूसरे की व्यवस्था करो, तब तुम मनुष्य कहलाओगे। अपने लिए सोचने से पहले तुम दूसरे के लिए सोचना शुरू करो, तब तुम मनुष्य कहलाओगे। कि अपने लिए सोचना भी क्या सोचना, मुझे पता है, जवाब दो। अपने लिए सोचना भी क्या सोचना, अपने लिए तो गधे घोड़े सोचते हैं। आप देखो, पशुओं को बांधना, कुछ खाने के लिए वहाँ पर वस्तु डालना, वो सोचेगा मैं खाऊं, वो सोचेगा मैं खाऊं, क्योंकि अपने लिए तो गधे घोड़े सोचते हैं। इंसान थोड़ी सोचता अपने लिए। इंसान वही है जो हमेशा दूसरे के लिए सोचता हूँ। वहाँ भगवती विराजमान हुआ करती है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो बुरा नहीं मानना, सामने देखा ऐसी भाषा ही बोलता हूँ, क्योंकि आईना दिखाना ठीक है, कल को परेशानी बढ़ जाती है। क्योंकि देखा देखी ज़्यादा है आजकल, तो देखा देखी में कोई काम नहीं करना है। शक्ल देखकर किसी की मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर बातों में नहीं आना है, बातों में नहीं आना है। क्योंकि भैया दुकानदार जब तक ही दुकानदार है, जब तक वो मीठा बोलेगा। तो किसी की बातों को सुनकर पागल नहीं बनना है, बिल्कुल एकाग्रता होनी चाहिए। गुरु का मतलब दो शब्द हैं और इसी में ही पूरा जीवन समाया हुआ है। भगवान से बड़ा दर्जा बताया गया किसका? माता पिता से बड़ा दर्जा बताया गया किसका? क्योंकि कहते हैं कि जीवन में यदि गुरु नहीं होता तो इंसान मूर्ख के समान है, कोरा कागज, उसे यही नहीं पता कि रंग कहाँ है, लिखा हुआ क्या है, पढ़ा हुआ क्या है। उसकी गति नहीं हुआ करती, उसका संस्कार नहीं हुआ करता, वो किसी भी तरीके से सफल नहीं हो पाता। दूसरी बात, दीक्षा लेने वाले विशेष सुने, यदि दीक्षा लोगे तो दारू, मांस, मदिरा, ये एक दिन या शनिवार मंगलवार नहीं, हमेशा के लिए त्यागना पड़ेगा। एक विशेष सुने, लहसुन प्याज खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लहसुन प्याज खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो तो बहुत अच्छा है। लेकिन लहसुन प्याज का ऐसा मेरा कोई प्रेशर नहीं है। वहीं आलू पैदा हो रहा है, वहीं मूली पैदा हो रही है, वहीं गाजर आ रही है, वहीं लहसुन आ रहा है, वहीं प्याज है। बस फर्क क्या है
वो तामसिक रूप में आता है। तामसिक का मतलब मांसाहारी नहीं, तामसिक उसका जो तत्व है वो गर्म है, तामस स्वभाव का है। लहसुन प्याज को खाने से काम भावना जागृत होती है, गर्म है। इसलिए साधु संत साधक यानी कि जो साधना करते हैं, पूजा पाठ वाले व्यक्तियों के लिए पूजा काल में, साधना काल में लहसुन प्याज को वर्जित करते हैं, बंद करते हैं। अन्यथा कोई कारण नहीं है। टीवी वाले कुछ कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वजह क्या है कि लहसुन और प्याज का तामसिक स्वभाव से खाने वाला व्यक्ति तामसिक बन जाया करता है। मन के अंदर नेगेटिविटी बढ़ना, काम क्रोध की भावना बढ़ना, छल कपट की भावना बढ़ना, मन एकाग्र नहीं हुआ करता, मन भटकता है। इसलिए लहसुन प्याज को बंद करते हैं, बाकी कोई फ्रेज नहीं हुआ करता। बराबर समझ आ रहा है? और छोड़ दो तो बहुत अच्छा है। बराबर समझ रहे हो? छोड़ दो तो बहुत अच्छा है। दरबार के नाम से गर्मी महीने में 2 बार हवन करना अति अनिवार्य है। खुद से, किसी ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता नहीं, खुद से। अमावस्या को, पूर्णिमा को, घर में 21, 51, 11, 108 जितना समय है, जितनी व्यवस्था है उसके हिसाब से आहुति डालें, जो आपको मंत्र मिलेगा। कंटिन्यूस मंत्र का सुबह शाम जप करें, चलते फिरते उठते बैठते भगवती का स्मरण करें। शुद्ध सात्विक भोजन करें और शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साथ मन को शुद्ध और सात्विक करें। समझ रहे हो? दरबार का कोई भी फंक्शन हो, मीन्स नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, बस्ती, 2 ही मेन है, बाकी तो चलते रहते हैं। कोशिश करें 10 काम छोड़कर पहला काम ये करें, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है। जीने के लिए हमें पता है हर प्रकार की व्यवस्था करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, लेकिन जो जड़ है वहाँ जाने की कोशिश करें। दूसरे लोगों से सुने, उनका दिन फिक्स है, उनका दिन फिक्स है, और इसमें कोई चिड़े वाली बात है, गलत वाली बात है। जहाँ से सीखने को मिले सीख लेना चाहिए। शुक्रवार फिक्स है तो फिक्स है, दुकान बंद होनी तो होनी है, आप लोग मंगलवार को नहीं कर सकते तो बेकार, समझने का विषय है। तो छोटे छोटे नियम करें, बाकी कोई नियम करने की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक जन्म उत्सव अभी आ ही गया, आप सभी लोगों का जन्म आज होना है, जिनको दीक्षा मिलेगी, कुछ को मिली हुई है, इसमें आप सम्मिलित हुआ करें। और साथ ही साथ मासिक कीर्तन होते हैं, यानी कि महीने का कीर्तन होता है, महीने के पहले रविवार को उसमें सत्संग होता है, प्रवचन अभी शुरू करेंगे, तो उसमें आप लोग कोशिश करें पहुँचें, भगवती की लीला को सुने, भगवती के भजन को सुने। छोटे छोटे आप नियम करना शुरू करें, सिंपल सी चीज़ है। बराबर समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। और